Hello everyone, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जैकोबियन, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक का ये लेक्चर है। मैथ्स की सेकंड बुक का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। इसकी फर्स्ट बुक जो है उसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका नेम था अलजेब्रा। वो सब आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे उसके लेक्चर्स। और आज जैकोबियन का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर देख लें, क्योंकि ये वाला लेक्चर प्रीवियस वाले लेक्चर से काफ़ी लिंक करता है। पिछले लेक्चर में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको जैकोबियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए थे और किसी भी फंक्शन का जैकोबियन फाइंड करना सिखाया था। आज हम जैकोबियन में कोई नया मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है जैकोबियन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शंस, यानी कि इम्प्लिक्ट फंक्शंस के जैकोबियन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने नॉर्मल फंक्शंस के बारे में ही जैकोबियंस का पढ़ा था। अब हम इम्प्लिक्ट फंक्शंस के बारे में जैकोबियंस को फाइंड करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि इम्प्लिक्ट फंक्शन किस तरह से होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देती हूँ कि इम्प्लिक्ट फंक्शन किस तरह से होते हैं और उसमें जैकोबियन का किस तरह से यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिएगा, इम्प्लिक्ट फंक्शंस क्या होते हैं, वो इस फॉर्मेट में होते हैं। इम्प्लिक्ट फंक्शन जैसे कोई फंक्शन है तो उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो u1, u2, u3 एंड सो ऑन un तक होंगे, एंड देन x1, x2 एंड x3 एंड सो ऑन xn तक होंगे। ठीक है, इस तरह से फंक्शन f1, f2 एंड f3 एंड सो ऑन fn तक हो सकता है। ठीक है, fn तक हो सकता है। उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, u1, u2 एंड सो ऑन un तक, x1, x2, x3, x4 ऐसे xn तक एंड इक्वल्स टू में 0। इसको ही हम इम्प्लिक्ट फंक्शंस कहते हैं। आपको कुछ इस टर्म्स में क्वेश्चन दिए होंगे या फंक्शन दिए होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लिक्ट फंक्शन। जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये कि कैसे इनको यूज़ किया जाता है और किसे हम इम्प्लिक्ट फंक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लिक्ट फंक्शन के जैकोबियन को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला नोट कर देती हूँ। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला नोट कर दिया है इम्प्लिक्ट फंक्शंस के जैकोबियन को फाइंड करने का। तो किस तरह से फाइंड करते हैं, मैं अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जैकोबियन को डिनोट करने का ये इस तरह से डिनोट करते हैं। ये देखिएगा, पीछे मैं बता चुकी हूँ जैकोबियन को इस तरह से डिनोट करते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पर अपना बताया है जैकोबियन को नोट करने का कि डेल u1, u2 एंड सो ऑन un तक अपॉन डेल x1, x2 एंड सो ऑन xn तक। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, -1n। ठीक है, जितने वेरिएबल्स होंगे वहाँ पर n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स है, तो वहाँ पर वही नंबर हम लिखेंगे। -1n डेल f1, f2 एंड सो ऑन fn तक अपॉन डेल x1, x2 एंड सो ऑन xn तक अपॉन डेल f1, f2 एंड सो ऑन fn तक अपॉन डेल u1, u2 एंड सो ऑन un तक। इट मीन्स अगर हमें किसी इम्प्लिक्ट फंक्शन का जैकोबियन फाइंड करना है तो सबसे पहले -1n एंड हेयर n इज़ नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, एंड फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शली जो हमें फंक्शंस गिवन होंगे उसका, किसके रेस्पेक्ट में, x1, x2 एंड xn के रेस्पेक्ट में। फिर उसका ही हम फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे u1, u2 के रेस्पेक्ट में, फिर उन दोनों को डिवाइड करेंगे, अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, इफ़ u³ प्लस v³ इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है, एंड u² प्लस v² इक्वल्स टू के x³ प्लस y³ है। ठीक है, शो दैट डेल uv अपॉन डेल xy इक्वल्स टू 1/2 y² माइनस x² ओवर uv ब्रैकेट में u माइनस v। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैसे पता चला कि इन फंक्शंस का हमको जैकोबियन निकालना है, तो मैंने आपको बताया था इस फॉर्मेट में दिया होगा। देखिए, इस फॉर्मेट में दिया है डेल u, v अपॉन डेल x, y, यानी कि हमें u v का x y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करके जैकोबियन फाइंड करना है। अब हमें फाइंड नहीं करना, हमको शो करना है, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए ये 1/2 y² माइनस x² अपॉन u v ब्रैकेट में u माइनस v, ये आंसर आना चाहिए।
जैकोबियन इम्प्लिक्ट फंक्शन को पहचानने के लिए देखिएगा आप यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं, u, v एंड x एंड y। कितने वेरिएबल हैं? 4 वेरिएबल हैं, u, v एंड x एंड y। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन नहीं बने हुए हैं, इन्हें हम फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए फंक्शन नहीं बना हुआ है, तो मैं जैसे इसको फर्स्ट वाले को फंक्शन बनाने के लिए क्या करूँगी, इसको मैंने लेट कर लिया फंक्शन 1 कर लिया। उसके बाद u क्यूब प्लस v क्यूब, और ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस का x एंड देन माइनस का y इक्वल्स टू 0। तो ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी अब हमारी एक फंक्शन बन चुकी है जिसको हमने लेट कर लिया है f1। u क्यूब प्लस v क्यूब, और ये इक्वल्स टू के इधर आने की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं। जब इक्वल्स टू के इधर आता है तो प्लस का x है माइनस का x, प्लस का y है माइनस का y एंड देन इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को भी इस तरह से चेंज करेंगे। इसको हमने फंक्शन 2 लेट कर लिया, f2 फंक्शन 2 लेट किया। क्या करेंगे, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड इक्वल्स टू की जब इधर आएगा तो माइनस के x क्यूब एंड माइनस के y क्यूब इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमने ये दो फंक्शंस को बना लिया है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डेल u कॉमा वी डेल x कॉमा वाई। तो हम वही लिखेंगे जो हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, डेल u कॉमा वी ओवर डेल x कॉमा वाई। हमें ये वाला ही क्वेश्चन को शो करके लाना है। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा फॉर्मूला, सबसे पहले -1 टू दी पावर होता है n, तो -1 टू दी पावर यहाँ पे लगाएंगे 2 क्यों लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल्स ऊपर हैं, 2 वेरिएबल्स नीचे हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 2। टोटल वेरिएबल्स नहीं लिखेंगे, 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, तो कितने वेरिएबल्स हुए 2, तो हम 2 ही लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं फंक्शन जो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला बताया, डेल f1 एंड f2। तो यहाँ पर देखिएगा दो ही फंक्शन, यहाँ तो मैंने n टर्म्स तक बताए थे बट यहाँ पर कितने फंक्शंस हैं, 2 फंक्शंस। तो फॉर्मूले में भी सिर्फ और सिर्फ 2 फंक्शन लिखेंगे, डेल f1 f2 ओवर डेल किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x और y के रेस्पेक्ट में, तो डेल x एंड y ओवर, पूरे के नीचे ओवर आता है ये वाला, फिर डेल f1 एंड f2 ओवर डेल u एंड v, जैसे यहाँ लिखा था u एंड v। तो इस तरह से फॉर्मूला को हम बनाते हैं। तो फॉर्मूले बनाने का अच्छे से समझ लीजिए कैसे करते हैं। -1 टू दी पावर n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आ गया 2। उसके बाद हम फंक्शन लेते हैं डेल f1 f2 अपॉन जो फंक्शन नीचे लिखा हो, जो वेरिएबल्स पहले नीचे लिखे हों वो लिख दीजिए, डेल x एंड y, फिर अगेन डेल f1 f2, और उसके बाद जो वेरिएबल्स ऊपर लिखे हों वो लिख देंगे, डेल u कॉमा v। तो u कॉमा v है तो u कॉमा v, जो पहले नीचे हैं वो वाले लिखेंगे फिर ऊपर वाले लिखेंगे। इस तरह से ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो अब हमने फॉर्मूला बना दिया है, अब आसानी से हम वैल्यूज़ को पहले सारे फाइंड आउट करेंगे और फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है। अब देन देखिएगा हमको फाइंड करना है डेल f1 कॉमा f2 अपॉन डेल x कॉमा वाई। इट मीन्स जो फंक्शन है उनका हमें ये वाला फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, देखिए मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में फाइंड करना बता चुकी हूँ कि हम किसी भी जैकोबियंस को कैसे फाइंड करते हैं। एक छोटा जैकोबियन है, ये पूरा बन के एक बड़ा जैकोबियन बन जाता है इम्प्लिक्ट फंक्शन में। तो सबसे पहले ये छोटा जैकोबियन है। ठीक है। तो इसको फाइंड करना मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से नेक्स्ट पेज पर। अगर आपने मेरे प्रीवियस का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए कैसे, डेल f1 कॉमा f2 ओवर डेल x कॉमा वाई, यही तो फाइंड करना है हमें। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में लेते हैं इसे। किस तरह से लेते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में। और डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए डेल f1 का x के रेस्पेक्ट में एंड डेल f1 का y के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंसिएशन पार्शली। इसी तरह डेल f2 का x के रेस्पेक्ट में एंड डेल f2 का अगेन डेल y के रेस्पेक्ट में। इस तरह से डिटरमिनेंट बनाते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, f1 का x के रेस्पेक्ट में, अगेन बता रही हूँ, डेल f1 का x के रेस्पेक्ट में एंड डेल f1 का y के रेस्पेक्ट में। फिर करते हैं डेल f2 का x के रेस्पेक्ट में एंड f2 का y के रेस्पेक्ट में। ये किसी भी फंक्शन के जैकोबियन को सॉल्व करने का फॉर्मेट होता है डिटरमिनेंट में। अब ये सारी वैल्यूज़ इजीली निकाल लेते हैं। देखिए फंक्शन क्या है हमारा, ये फंक्शन ये बना है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन का, इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करना है। तो पार्शियली डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं। ये मैं काफ़ी बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो ये सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने की वजह से 0 हो जाएंगे एंड सिर्फ और सिर्फ x का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसका आएगा -1।
सो मैंने यहाँ पे लिख दिया f1 का जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करा तो हमारा आया -1। इसी तरह जब हम f1 का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करने पर y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम f2 का करेंगे, यानी कि फंक्शन 2 का हम जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0, इसका भी 0, इसका होगा और ये भी 0। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा, माइनस के एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो क्या होगा, -3x²। क्या होता है, पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है। इसी तरह जब हम फंक्शन 2 का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे और माइनस के y³ का डिफ्रेंशिएशन होगा -3y², बिकॉज पावर आगे आती है एंड एक लेस हो जाती है। अब क्या करते हैं, अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 3y² एंड माइनस के 3x²। कैसे, देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3y² बन जा 3y², 3x² बन जा 3x², माइनस माइनस प्लस, बस बीच में माइनस का साइन आता है। अब हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिला y² माइनस x²। सो हम ये सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को जो हमने बनाया था हमें चाहिए था उसमें ये डेल f1 f2 अपॉन डेल xy, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। अब क्या चाहिए हमें, डेल f1 अपॉन f2 डेल uv। तो अब हम ये वाला जैकोबियन फाइंड करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे डेल f1 कॉमा डेल f2 ओवर डेल u एंड v। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करके लाना है, तो हम ये फाइंड करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, डिटरमिनेंट बनाएंगे f1 का u के रेस्पेक्ट में एंड अगेन f1 का v के रेस्पेक्ट में, f2 का u के रेस्पेक्ट में एंड f2 का v के रेस्पेक्ट में। इस तरह से हम बनाएंगे। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो अब तो आपको आसानी से आ गया होगा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि f1 का u के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए बाकी सारे टर्म्स 0, u³ का डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें मिलेगा 3u²। ठीक है, अब v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v³ है यहाँ पर, यानी कि 3v²। ईजीली आप डिफ्रेंशिएशन, तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट हो जाता है ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th-12th में भी डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद फंक्शन 2 का u के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2u। u² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2u, v² का डिफ्रेंशिएशन 2v। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका डिफ्रेंशिएशन भी कर चुके हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 u² माइनस 3 2 जा 6 v²u। अब इस दोनों में से भी हम कॉमन ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, v ले सकते हैं, u ले सकते हैं, अंदर बचेगा u माइनस v। ये बनी सेकंड इक्वेशन। सो अब हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये जो हमने फाइंड किया है एंड देन ये जो फाइंड किया है। तो हमारा क्या निकल कर आएगा, डेल u, v ओवर डेल x, y, जो कि हमें शो करना है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, माइनस के 1 की पावर 2, इसका मतलब क्या होगा, प्लस का 1। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे जो ऊपर हमने वैल्यू फाइंड की है 3y² माइनस x² ओवर 6vu ओवर u माइनस के v। तो ये कटेगा 2 टाइम्स। ठीक है, सो ये आएगा आपका y² माइनस x², 1/2 vu ब्रैकेट में u माइनस v, जो आप देख सकते हैं हमको फाइंड करना था। सो ये प्रूफ करना था, ये शो करना था, एंड देन हम ये प्रूफ कर चुके हैं। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से इम्प्लिक्ट फंक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं। मैं फिर से बताती हूँ क्या करते हैं। फंक्शन दिया, अगर इक्वेशन दी हुई है तो उसको सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं, सारे टर्म्स को एक तरफ करके उनको हम फंक्शंस बनाते हैं। उनका फंक्शन बनाने के बाद हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो भी आपको जैकोबियन दिया होगा, पहले नीचे वाले के साथ फिर ऊपर वाले के साथ, उसके बाद जितने वेरिएबल होते हैं उतने आप -1 की पावर में नंबर लिखते हैं। उसके बाद आप अलग अलग जैकोबियंस को सॉल्व करते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं और वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जैकोबियन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।